से बनते हैं ऐसे प्लेयर्स और क्यों बनना बंद हो गए हमारे पास ऐसे प्लेयर्स? आपने संजू सैमसन की इनिंग्स देख ली, वो कहता बाकी जैसे मर्जी खेलें, मैंने अपने तरीके से खेलनी है, अपनी प्रॉपर बैटिंग करके खेलनी है, कोई पैनिक नहीं करना, कोई ये बैक लेफ्ट यहाँ से नहीं लेके जानी, मैंने कुछ नहीं करना, प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, मैंने उस पर जिता देना है। उसने कितने आराम से जिताया। पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मार लगी है जोफ्रा आर्चर की, एंड पे भी मार लगी है, शुरू में संजू सैमसन और एंड में फिर तिलक वर्मा, दो दो तीन तीन छक्के एक ओवर में। अगर हमसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग, ठीक है ना। लेकिन संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना, वो उसकी यहां सेल्फलेस अप्रोच है। 2 मौकों पे उस बंदे ने बैक टू बैक अपनी सेंचुरी को अवॉइड किया है। देखा जिस तरह उनकी शक्ल पे आ रहा था कि इसको रोका कहां जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स। इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है, और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं। जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था बैटिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंगें नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली हैं, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पैकेज पता चलता है, पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें पहले इसकी इनिंग की बात ही, फिर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी। लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा आया बैटिंग देख के। वंडरफुल परफॉर्मेंस। जिस तरह तौसीफ साहब, मतलब 8 छक्के 4 चौके, तो ये आप हिसाब लगा लें कि खड़े खड़े इतने रन्स तो इन्होंने बना ही लिए थे, उसके बाद जो सिंगल डबल्स और वो किए। बट द काइंड ऑफ क्लीन हिटिंग, मतलब बॉलर्स को एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, इसको रोके कहां। ये देखा जिस तरह उनकी शक्ल पे आ रहा था कि इसको रोका कहां जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स। जी हाँ, जबरदस्त इनिंग देख के मजा आया, और इनसे रन्स भी नहीं हो रहे थे अब जैसा अभी बात की, लेकिन ये वो प्लेयर है जो जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी मुश्किल डालते हैं। और मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का सबसे तगड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये खेली गई है, और भी सेंचुरीज भी हुई, कुछ अच्छे खेले, बट इसने तो कमाल कर दिया। कल नहीं हो रहे थे जैसे मैंने पहले कहा, तो जहाँ चाहता था वो मार देता था, और एक तरह से मैं कहता हूँ लाठी चार्ज कर दी उसने, और जो है भगा दिया सबको इधर उधर। गेंदें सारी बाहर जा रही थी। बहुत कम होता है इस तरह की इनिंग खेलना, आई थिंक। तो मेरा ख्याल एक्सीलेंट, और ये लग रहा था मुझे कि कुछ ऐसा है, लेकिन वन साइडेड कर दिया इसमें। लेकिन यही तो शानदार बात है, फ्लॉलेस और सेल्फलेस किस्म की जो बारियां वो इसी तरह ही खेली जाती हैं कि अपनी पर्सनल ग्लोरी नहीं, टीम के लिए। और एंड तक फिर वही देखा, बड़ी वाइटल बारी खेल के गया ईशान किशन, दुबे, एंड पे भाई तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या भी। सबकी जो बारी है, जो हम कल बात कर रहे थे भाई, जिस जिस स्टेज पे बारी आएगी हर किसी की जो जो रोल है उस स्टेज पे आए तो फिर ये परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, शानदार हो जाएगी। तो देखिए कल हमने वो मैचअप की बात की थी कि अगर डॉसन आए, लेफ्ट बॉलिंग कराता है, लेफ्टी बैट्समैन आगे हो, वो ईशान किशन था, वो फिर आगे दुबे ने भी अच्छा चार्ज किया, तो जो उसका कोटा जो है वो फिर पूरा ही नहीं हो रहा, एक आधा ओवर करवाया उससे। बाकी फास्ट बॉलर्स की भी जो ऊपर से मार लगी है, जोफ्रा आर्चर की एंड पे भी मार लगी है, शुरू में संजू सैमसन और एंड में फिर तिलक वर्मा, दो दो तीन तीन छक्के एक ओवर में, दो दो तीन तीन छक्के एक ओवर में। तो जो मेन बॉलर था, जो उनका बड़ा पहलवान था, उसे पटक पटक के मारा नीचे। मोस्ट एक्सपेंसिव रन्स 4 ओवरों में 61 रन्स देके गया, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट लुक एट द वे संजू सैमसन बैटेड, एक्चुअली उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। टीम में कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट, और अब जब मौका आया मस्ट विन मैचेस में, मस्ट विन सिनेरियोज में, और पिछला वेस्ट इंडीज वाला मैच वो भी सिंगल हैंडली खड़ा रहा तो मैच जीता। उसकी बारी ना आती बड़ा मुश्किल हो जाता पिछला मैच भी, और आज ऊपर से जो आगाज दिया है, कमाल की बैटिंग। और देखिए बैटिंग देखते हुए मजा आना चाहिए, आंखों को भली लगनी चाहिए
स्टाइलिश लगनी चाहिए, और जो स्ट्रोक मेकिंग है वो प्लेजेंट होनी चाहिए। ये सारी खूबियां हैं उसकी बैटिंग में, ये सारी की सारी खूबियां संजू सैमसन की बैटिंग। व्हेन ही प्लेज वो देखने में अच्छा लगता है, आंखों को भला लगता है, उसका स्टाइल ऐसा है, अंदाज ऐसा है, एफर्टलेस किस्म के शॉट्स खेलता है। एंड इट वाज नॉट ऑल अबाउट पावर हिटिंग। ऑफ साइड के बाहर अगर यॉर्कर लेंथ पे है तो उसको भी गैप ढूंढ के निकाला है बीच में दायरे से फील्डिंग से, और चौके वहां से भी हासिल किए, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारे हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्पिनर को छक्का मारा है, बहुत शानदार। और कमाल की बारी खेल के गया भाई इतने बड़े स्टेज पे, और कैच तो फिर छूटते रहते हैं, लेकिन उसको कैपिटलाइज कैसे करना होता है ये बड़ी बात होती है। तो हैट्स ऑफ टू संजू सैमसन, बहुत ही कमाल की बारी, बड़े स्टेज पे मुसलसल परफॉर्मेंस दिखाना ये कोई आसान काम नहीं है। शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी। और आज मजे की बात है कि सिर्फ संजू सैमसन नहीं, उसने तो 42 बॉलों में 89 रन बनाए, लेकिन 18 बॉलों में 39 आए ईशान किशन, 25 बॉलों में 43 रन आए शिवम दुबे, और शिवम दुबे को आज 4 नंबर पे भेजा था। गौतम भैया आज आपको सलूट जाता है, क्योंकि ये वो मैचअप हैं जो कि T20 मॉडर्न डे क्रिकेट में समझ आते हैं। आज शिवम दुबे आउट भी हो जाता ना तो आप पे उंगली नहीं उठती, आप पे तराज इसलिए नहीं होता क्योंकि आज आपने वो काम किया है जो कि एक्चुअली काम बनता है। शिवम दुबे, सबको पता है कि पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप में अगर कोई स्लोअर वन या कोई स्पिन को सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रखने वाला बैटर है वो शिवम दुबे, और शिवम दुबे को एग्जैक्टली उस फेज के अंदर आज भेजा गया जहां वो आदिल राशिद को आते ही उसने 2 ओवर में 3 छक्के मारे, स्लोअर वन के ऊपर सैम करन को उसने चौका मारा, और बल्ला खुल गया, मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर पावर प्ले इंडिया ने 11 रन पर ओवर के लिहाज से कोई 87 11-12 रन ओवर के लिहाज से 87 रन जोड़े, तो मिडिल ओवर में 123 रन जोड़े, और आखिरी 5 ओवरों में भी 63 रन आए। दिस वॉज एब्सोल्यूट ब्रूटलनेस। वो कहते हैं ना धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स आपको शिवम दुबे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हालांकि जो भी बल्लेबाज अपनी विकेट देके गया ना, स्टार्टिंग फ्रॉम अभिषेक अपनी गलती से देके गया, लेकिन संजू सैमसन का शो है दोस्त। लेकिन संजू सैमसन की जो सबसे बड़ी बात है ना वो उसकी यहां सेल्फलेस अप्रोच है। 2 मौकों पे उस बंदे ने बैक टू बैक अपनी सेंचुरी को अवॉइड किया है। उसने अपनी टीम के लिए खेला है, उसने वो खेला है जो टीम को रिक्वायरमेंट है, जो टीम की जरूरत है। वो लास्ट टाइम 97 से भी 100 बना सकता था, और आज भी वो आराम से 80 से 100 पे जा सकता था, लेकिन वो सेल्फिश नहीं हुआ। उसने किसी मोमेंट पे ये नहीं सोचा कि मैं अपना पर्सनल माइलस्टोन ले लेता हूं, क्योंकि 97 इज बिगर देन द 100, 82 इज बिगर देन द 100 इफ दोज इनिंग्स आर कमिंग इन अ विनिंग सिनेरियो दैट इन अ नॉकआउट मैच। मैंने लास्ट गेम में भी कहा था कि जो एक्सपीरियंस है ना वो प्राइसलेस है। एक्सपीरियंस किसी कीमत पे नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास फेयरलेसनेस होगी, आपके पास गट्स होंगे, आपके पास ग्रिट होगी, लेकिन जब ये एक्सपीरियंस के साथ आती है ना तो बैटिंग ब्रिलियंस, आपको मास्टर क्लास ब्रिलियंस दिखती है। ये एब्सोल्यूट एक ऐसा स्टनिंग पीस ऑफ क्रिकेट था संजू सैमसन की तरफ से, जहां इट वाज नॉट पावर, इट वाज टाइमिंग, एंड ही वाज पेंटिंग द फील्ड विद द बाउंड्रीज। It was absolutely pure class with the bat, and it was yet another statement knocked by Sanju Samson. और इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है, और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं।